नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यह उस लड़के की कहानी है जिसे सुनने से आपकी पूरे काम वासना पर नियंत्रण हो जाएगा। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। वह रोज सुबह अपने गायों को लेकर नदी के किनारे चराने के लिए ले जाता था। रामू गायों को छोड़कर नदी के किनारे एक पेड़ के सामने रोज बैठता था और नदी में स्नान करने वाले महिलाओं को रोज देखता था। प्रतिदिन इसका वही काम था, गायों को ले जाना, पेड़ के सामने बैठना और ऐसी स्त्रियों को नहाते हुए देखना। रामू का जीवन शैली बिल्कुल ही साधारण सा था। रामू ऐसे क्रियाएं रोज करता था जिसके कारण रामू का स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी, क्योंकि वह रोज स्त्रियों को स्नान करते हुए देखता था और पेड़ के पीछे अपना वीर्य नाश करता था, जिसके कारण वह बहुत ही बीमार पड़ गया। रामू के इस बीमारी के कारण उसके घर वाले बहुत ही चिंतित और परेशान रहने लगे थे। उसके पिता माधव जी ने गांव के ही एक वेद को बुलाया, जो एक साधु संत भी था। वेद जी रामू का घर आए और रामू से पूछने लगे, ऐसी दशा तुम्हारे कैसे हुई है, क्योंकि यह एक साधारण सा बीमारी नहीं है। तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ही खराब हो गया है रामू। उसके माता पिता को देख रामू लज्जित हो रहे थे और यह सब बताने के लिए वह मुंह नहीं खोल रहे थे। तभी वेद जी ने कहा, आप दोनों कृपया करके घर से थोड़ा बाहर जाइए, इससे कुछ दवा देना है और कुछ पूछना है। रामू ने सारा बात बताएं जो वो प्रतिदिन किया करता था। वेद जी ने सुना और कहा, देखो रामू, वीर्य नाश सर्वनाश होता है, जिसके नाश होने से शरीर के साथ साथ मानसिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। रामू ने कहा, वेद जी, मैं बहुत ही लज्जित हूं। मैं अपनी इस क्रियाओं को छोड़ना चाहता हूं, परंतु मैं कितना भी प्रयास करूं मैं नहीं छोड़ पाता हूं। नहीं करने से मुझे अजीब सी हलचल होती है। तभी वेद जी ने रामू को यह 3 उपाय बताए कि हस्त मैथुन की क्रियाएं को कैसे छोड़े और स्त्रियों के प्रति आकर्षण को कैसे कम करें। देखो रामू, यह सब सारा मन का हलचल है। ऐसा करने से नहीं तुम्हारे मन की पूर्ति होगी और नहीं तुम कभी खुश रह पाओगे। हस्त मैथुन की क्रिया अब बहुत ही साधारण से बात हो गई है। यह युवाओं के लिए बहुत ही घातक है और इस रोग से हर कोई जूझ रहा है। पहला, अपने आप पर ज्यादा जोर मत दो। जो भी सोच विचार आ रहा है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करो, क्योंकि तुम अगर आज हस्त मैथुन करते रह जाओगे तो आने वाला कल में नहीं तुम कार्य कर पाओगे और नहीं क्षमता रहेगी और ना ही तुम सफलता की प्राप्ति कर पाओगे। दूसरा, जो हो गया उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम उसे नहीं बदल सकते हो और वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। कोशिश करो कि इसे परिवर्तन किया जाए ताकि आने वाला भविष्य में तुम सफलता की प्राप्ति कर पाओ। तीसरा, अभ्यास करो। ऐसा करने से तुम अपने इस लत को छोड़ सकते हो और यह बात भगवत गीता में भी कहा गया है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से तुम इसे छोड़ सकते हो। तभी रामू ने कहा, अभ्यास तो मुझे मालूम है, परंतु वैराग्य क्या है? वैद्य जी ने तभी कहा, अभ्यास का मतलब निरंतर अभ्यास और वैराग्य के मतलब होता है सोच बूझ। जब तुम्हें पता चल जाएगा यह सब भोग मिथ्या है, ऐसा करने से नहीं तुम्हें कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी और नहीं कुछ परिणाम प्राप्त होगा, तभी तुम्हारा मन कहेगा कि यह सब करना व्यर्थ है। चौथा, भक्ति भाव में ध्यान दो। ऐसा करने से मन को शांति मिलेगा। रामू ने कहा, जी वेद जी। रामू ने वेद जी को धन्यवाद कहा और कहा, हमेशा ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा गुरुजी। यह सब बताने के लिए आपका धन्यवाद।